व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी अता से एक बार फिर जुमाअतुल मुबारक पढ़ने और पढ़ाने की सआदत मिली। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, जिसकी 10 तारीख को सन 61 हिजरी नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो और आपके रोफ़ाका की शहादत का अजीम वाक़या रूनुमा हुआ। सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत ऐसी अजीम शहादत है कि जिसके बारे में बहुत देर पहले मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में बता दिया था कि सरज़मीने करबला पर मेरा नवासा शहीद किया जाएगा। सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम की बका और इस्लाम की इज़्ज़त और अज़मत की खातिर अपना सब कुछ राहे हक में कुर्बान कर दिया और एक बार भी ज़ुबान पर हर्फ़े शिकवा नहीं आया, एक बार भी ज़ुबान पर गिला नहीं आया, बल्कि अगर कुतुब तारीख़ का मुताला किया जाए तो उलमा ने ये बात लिखी है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा ने ये बात लिखी कि जिस दिन सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो शहीद हुए, आपकी शहादत के गम का ये आलम था कि आसमान से बारिश बरसी और उस बारिश के अंदर खून ही खून था, पानी नहीं था। लोगों के मटके बढ़ गए खूनों से। अल्लाहु अकबर। और फिर थोड़ा सा और आगे जाएं, तहज़ीब व तहज़ीब में ये जुमला लिखा है कि जिस दिन सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत होती है, बैतुल मुक़द्दस से जो भी पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था, ताज़ा खून। और फिर थोड़ा सा और आगे चलिए, कुतुब तारीख़ में ये जुमला भी मौजूद है कि मदीने से जिन सवारियों पर सवार होकर ये अजीम जानिसार सरज़मीन करबला पे तशरीफ़ लाए थे, जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो जाती है तो जो सवारियां थी ना, उनको ज़िबा करके उनका सालन बना के तैयारी की गई खुशियां मनाने की। तो जब सालन तैयार हुआ तो वो इतना कड़वा था, इतना कड़वा, अल्लाहु अकबर, रब की कुदरत देखें, इतना कड़वा था कि किसी यजीदी की खाने तक की जुर्रत ना हुई, इतना कड़वा। और फिर थोड़ा सा और आगे चलिए, सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो उम्मे सलमा है कि जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में एक मट्टी दी थी, थोड़ी सी शीशी में रखकर,
और फरमाया था उम्मे सलमा, जब ये मट्टी खून बन जाए ना तो समझ लेना कि मेरा नवासा हुसैन शहीद हो गया। तो उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मदीने की सरजमीन पर रो रही थी। किसी ने देखा और पूछा कि अम्मा जान क्या हुआ, आप क्यों इतनी बेदर्दी से और इतनी सिसकियों के साथ रो रही हैं? फरमाया, आज नबी पाक का नवासा हुसैन करबला की सरजमीन पे शहीद हो गया। उसने पूछा कि आपको कैसे पता चला? फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्मान मुबारक से आंसू निकल रहे थे, चेहरे पर गर्द गुबार था, परेशानी के आसार थे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किधर से तशरीफ़ लाए हो और ये हुलिया क्या बना रखा है? फरमाया, आज मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है और मैं सरजमीन करबला से आ रहा हूँ। और यही हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब मैंने सुबह उठ के वो मट्टी देखी जो नबी पाक ने शीशे में अता फरमाई थी, तो फरमाया वो मट्टी खून बन गई थी। अल्लाह अकबर, क्या बन गई थी जी? खून बन गई थी। तो ख्वाजा मोइनुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत जुमला कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। और शायर मशरक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैह रहमा, अल्लाह अकबर, अजीम अजीम आशिक रसूल, अजीम आशिक रसूल हैं। आपसे किसी ने पूछा ना डॉक्टर इकबाल से, फरमाया कि तुम हकीमुल उम्मत कैसे बने? इतनी जो तेरी शायरी में कमाल है और कशिश है और तेरे अंदर इश्क रसूल है, ये आया कहां से? फरमाया, 1 करोड़ बार नबी पाक की जात पर मैंने दरूद और सलाम पढ़ा है। हाय हाय हाय, 1 करोड़ बार नबी पाक की जात पर मैंने दरूद और सलाम पढ़ा है, तो बारगाहे रिसालत से ये अजर मिला है। तो शायर मशरक से जब किसी ने पूछा था, तो शायर मशरक ने कितना खूबसूरत जुमला कहा था। फरमाया, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये कहने और सुनने वाली बातें नहीं, बाबा अपनी तारीख को पढ़ के देखें। नवासे रसूल के सरे अनवर को जब नेजे पे लटका के ले जाया गया, खौली पलीद अपने घर लेके गया और जाके एक तनूर के अंदर उसने ये सर मुबारक रख दिया। एक तनूर के अंदर, कुतुबे तारीख को पढ़ के देखे ना, तो उसकी जौजा पूछती है जो अहले बैत अतहार से बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो पूछती है कि तुम किधर से आए हो, इतने दिन कहां थे? उसने कहा कि एक बागी मदीने से आया था, वो यजीद के साथ लड़ने आया था, हमने उसका सर कर्म कर दिया। उसने कहा अच्छा। बहरहाल उसने खाना वाना खाया, सो गया। जब उसकी बीवी सोई और सुबह जब तहज्जुद के वक्त उठी ना, तहज्जुद के वक्त, तो जिस जगह पे मेरे इमाम का सरे अनवर था ना, उस जगह पे नजर दौड़ा के देखती है, जमीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। अल्लाह अकबर, जमीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। और अपनी आंखों से यह मंजर देखती है कि 4 बीबियां उस सरे अनवर के पास खड़ी हैं और उनमें से एक बीबी सरे अनवर को उस तनूर से निकाल कर साफ करके खुशबू लगा के माथा चूम के चेहरा चूमती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ा सा ये आगे हुई, उसने पूछा कि आप कौन हो? गायब से आवाज आती है कि तेरा कोई मुआवजा नहीं होगा। इसने पूछा कि ये कौन है? कहा इनमें से एक हुसैन की मां फातिमा है। अल्लाह अकबर, इनमें से एक हुसैन की मां फातिमा है और दूसरी हुसैन की नानी
उम्मुल मोमिनीन बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा है। उसने पूछा तीसरी कौन है? कहा बीबी सैयदा मरियम है। कहा चौथी कौन है? कहा सैयदा अम्मा हव्वा है। ये क्या लेने आई है? फरमाया ये आसमान से हुसैन के सर को सलाम करने आई। आसमान से हुसैन के सर को सलाम करने आई है। और ये दिल पे बात नक्श कर ले, बंदा उम्र से बड़ा नहीं होता, बंदा किरदार से बड़ा होता है। जो बंदा ये कहता है ना कि बंदा उम्र से बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। बंदा उम्र से बड़ा नहीं होता, बंदा किरदार से बड़ा होता है। हुसैन बेटा है, फातिमा मां है। रुतबे के एतबार से देखा जाए तो हुसैन से अफजल हुसैन की, ऐसे है जी, रुतबे में देखा जाए तो हुसैन से हुसैन की मां अफजल है। पर देख उस सैयद की कुर्बानी का कमाल कि जन्नत से हुसैन की मां खुद अपने बेटे का सरे अनवर चूमने आई। दार बहुत बड़ा था। हुसैन का रुतबा यहां पे आके बहुत बड़ा बन गया, इसलिए कि जिस नबी के कंधों पे सवार होकर हुसैन नबी का सर सजदे में होता तो 72 बार सुबहान नबील आला की सदाएं बुलंद होती। आज सरजमीन करबला पे अपने जानिसार और अपनी कुर्बानी देकर हुसैन जुबाने हाल से कह रहा है, नाना आज हुसैन ने सब कुछ लुटाकर सब कुछ कुर्बान कर कर तेरे दीन की लाज रख ली। और फिर कुतुबे तारीख का मुताला करके देखें, अल्लाह अकबर। यही खौली की बीवी जब सुबह हुई तो खौली से पूछती है, ए बदबख्त तू किसका सर लाया है? किसका सर लाया है? उसने कहा मैंने तुझे रात भी बताया था कि बागी था। उसने कहा कमीने, वो बागी था? वो तो हुसैन इब्ने अली है, वो तो फातिमा तो ज़हरा का नूरे नजर है, मौला अली का लख्ते जिगर है, वो तो नवासा रसूल है। अरे वो तो वो हुसैन है जो नबी के कंधों पे सवार हुआ करता था। वो तो वो हुसैन है जिसको गुट्टी भी, अजान भी, अकामत भी नबी पाक ने खुद दी है। अरे ये तो वो हुसैन है जिसके लिए जिब्रील अमीन जन्नत से मेवे ला ला के अपने हाथों से खिलाया करता था। बदबख्त तो उसको बागी कहता है? वो बागी नहीं, बागी वो है जिसके हुक्म पे तूने ये सब कुछ किया है। चादर ली, यहां से निकली। खौली कहता है अपने बच्चों को यतीम करके जा रही है। कहा मुझे बच्चों की कोई परवाह नहीं, अगर तुझे परवाह होती तो हुसैन की होती। आज अपने बच्चों की परवाह कह रहा है। जो हुसैन छोटी मासूम सकीना छोड़ गया है, जो ज़ैनुल आबिदीन छोड़ गया है, जो पीछे छोटे छोटे मासूम सैयदजादे और सैयदजादियां, शहजादे और शहजादियां छोड़ गया है, उनका तुम्हें ख्याल नहीं आया? और यहां से ये निकली। फिर खौली ने यह सर अनवर उठाया। अब चलता चलता इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद ने जब ये सारा मंजर देखा, सारा मंजर, अल्लाह अकबर, जब ये सारा मंजर देखा तो बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, और वो ज़ैनुल आबिदीन जिसका असल नाम अली है। क्या नाम है जी? अली है। अली असल नाम। ये ज़ैनुल आबिदीन ये लक़ब है आपका इबादतों की जीनत। क्या बात है, ये लक़ब है आपका इबादतों की जीनत है। ऊंटों की नंगी पीठों पर इस शहजादे को, इन शहजादियों को बिठाया गया। और ज़ैनुल आबिदीन की उम्र है 13 साल। क्या उम्र होती है, सोचने वाली बात है ना जी। क्या उम्र होती है। पाँव में बेड़ियां, बल्कि कुतुबे तारीख में मैंने यहां तक पढ़ा कि जब आपके पाँव में बेड़ियां पहनाई गई ना, बेड़ियां, ये नई बात है सुनिएगा, बेड़ियां पहनाई गई, वो इतनी सख्त थी कि आप पे पाँव से लग लग के ना मांस उतरता जा रहा था, मांस उतरता जा रहा था, और नीचे से हड्डी नमूदार हो गई।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कैफियत होगी। और जब को पूछता ज़ैनुल आबिदीन से कि शहजादे ये क्या है, फरमाया ये किसी ने पाँव में पेड़ियां बहनाई थी, ये उनके असरात आज भी हैं। और फिर ये लुटा फुटा काफिला जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद ने, बीबी ज़ैनब ने पर्दा किया था, बापर्दा थी, पूछा ये कौन है, कहा ये हुसैन की बहन है। कौन है जी? अब सोचने वाली बात है, चश्मे तसव्वुर में मंजर लाएं। आज अल्लाह न करे हमारी औरतों में से किसी को थाने में जाना पड़ जाए ना, तो हम कहते हैं डूब के मरने का मकाम है, हम मर गए हैं जो बीबी थाने गई है। क्यों जी? ऐसे ही है जी, ये दुनिया का उसूल है। और आज देखो, जिनका कलमा सारी दुनिया पढ़ती है उनकी औलाद के साथ, और जिनके घर में जिब्रील भी नहीं आता बगैर इजाजत के, आज वो इब्ने ज़ियाद मरदूद के दरबार में खड़ी है। और इब्ने ज़ियाद बीबी ज़ैनब से पूछता है, पहला जुमला क्या कहता है कि तुमने देखा हाल अहवाल कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया। अब बीबी ज़ैनब का जुमला सुनिएगा। कहा तू आज कह रहा है, ये हमारे नाना ने बहुत देर पहले बता दिया। हाय 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 हाय, हमारे नाना ने तो बहुत देर पहले बता दिया था कि ये शहजादे शहादत के रुतबे पे फाइज होंगे। हैं जी, हम तो इंतजार में थे कि कब नाना के जुबान से निकले हुए लफ्ज, हाय हाय क्या बात है यार, नाना के जुबान से निकले हुए लफ्ज कब सच्चे हों। हम तो इस इंतजार में थे यार, नाना से मोहब्बत का कमाल देखे, अपना खून देकर और नाने के जुबान से निकले हुए लफ्जों को सच्चा कर रहे। इब्ने ज़ियाद का अगला जुमला, कहा देखो तुम्हारा हशर क्या हुआ, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, तुम्हें रुसवा किया, नौजुबिल्लाह। अब सैयदा ज़ैनब का जुमला सुनिएगा। अब चाहिए तो ये था ना कि जवाब के बदले जवाब आता है, उसने ये जुमला कहा तो जवाब में जवाब आता नहीं। पता है जवाब देने वाली कौन है? जिनके घर में जिब्रील कुरान लाता था। ये ज़हन में रखिएगा। आप तवज्जो जिधर मर्जी रखें, मुझे कोई परवाह नहीं, जिसके नसीब है वो सुन लेगा, जिसके नहीं नसीब। बात समझ आ रही है ना? कोई आके भी नहीं आते और कोई नहीं आके भी आ जाते हैं, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना है अपना बस। बात समझ आई है ना जी? अब सैयदा ज़ैनब का जुमला सुनिएगा। जवाब तो ये बनता था ना जो उसने कहा, उसके जवाब में वैसा कहा जाता, पर नहीं। बीबी का जुमला सुनना, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलनी अलल खलाइक, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने सारे जहानों पे इज्जत हमें दी। तो बात समझ आई है जी? बंदे के मुकाबले में बंदा नहीं बोल रहा, बंदे के मुकाबले में बीबी बोल रही है जी। को मयार बनता है जी, कहते हैं ना बंदा बोले तो जवाब भी बंदा दे, पर इधर देखना, उधर बीबी बंदा बोल रहा है, इधर बीबी बोल के जवाब दे रही है। बस पहला जुमला कहा तो सन्नाटा छा गया। हाय 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 हाय, पहला जुमला कहा तो सन्नाटा छा गया। सैयदजादी बोल के कहती है आप बोल। हाय 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 हाय, कहा अब बोलना। इब्ने ज़ियाद की गर्दन झुक गई। कहा जो तू कह रहा है ना, ये कोई नई बात नहीं, मैंने पहले कहा, यह तो हमारे नाना ने पहले हमें बता दिया था। कोई नई बात है तो कर, यहां से फिर निकले। अब चलते चलते शाम हुई, एक मकाम आया रहने के लिए, रात गुजारने के लिए। जब देखा तो वो गिरजाघर था। क्या था जी? बोलिए जरा। गिरजाघर था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से राहिब बाहर आया। पूछा कौन? कहा हम मुसाफिर हैं, रात तेरे पास रहना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। जब उसने शुहदा के सरों को देखा ना, तो पता क्या पूछता है? ये सर किसके हैं?
ये सर, बात समझ आ रही है जी? ये सर किसके हैं? उन्होंने कहा कि कोई बागी थे जो आए थे हुकूमत वक्त के खिलाफ, हमने उन्हें कत्ल कर दिया, ये उनके सर हैं। कहा अच्छा ये उनके सर हैं? कहा हाँ। कहा कितने दिन हो गए इनको कत्ल किए हुए? कहने लगे 4 दिन। कितने जी? बोलिए जरा। 4 दिन। अब देखते हैं बोलता कौन है, चुप कौन रहता है। जो आले मोहब्बत की मोहब्बत में अज बोलेगा, क़यामत दिन भी बोलेगा। जुमला सुनिएगा। उसने कहा कितने दिन हो गए? बोलिए 4 दिन। कितने दिन जी? सारे बोलो कितने दिन जी? 4 दिन हो गए इनको शहीद किए हुए, सर तन से जुदा किए हुए। ऐसे ने नजर उठाकर हुसैन के सर अनवर को नेज़े पे जब तकता है ना, तो कहता है खून तो अभी अभी ताजा है। खून तो अभी अभी ताजा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो कहने लगा चेहरे पे भी बड़ी रवानगी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। खून भी ताजा, चेहरे पे भी बड़ी ताजगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, कहा सिर्फ ताजगी नहीं है तो चेहरा चमक रहा है। को समझ आ रही है जी? बोलो अल्लाह सलामत रखे। फिर बोलो। कहने लगा चेहरे पे नूर भी है, ताजगी भी है, खून भी ताजा। दिन 4 गुजर गए। हाय हाय चौरी शफीक, दिन 4 गुजर गए। सब कुछ अभी ताजा है, सब कुछ अभी ताजा है। अच्छा राहिब का ये बताओ ना कि ये सर है किसका? वो कहते हैं हुसैन बिन अली का। किसका जी? बोलिए जरा। हुसैन बिन अली का। राहिब क्या कहता है? हुसैन बिन अली का। वो जो मदीने वाले हैं, पता नहीं क्या सुन रहे हो यार। वो जो मदीने वाले हैं। कहा हाँ। कहा अच्छा इसका मतलब है ये सरे अनवर जिसका है वो बेटा है फातिमा तो जहरा का। कोई बात समझ आ रही है जी? हैं जी? ये कौन कह रहा है? बोलिए माशाल्लाह। फिर बोलो। गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। सारा शिजरा बता दिया। उन्होंने कहा अच्छा तू इनको कैसे जानता है? बात नहीं समझ आई। हमने तो नाम ही बता दिया, तूने आगे सारा कुछ बता दिया। अब जुमला सुनिएगा। उसने कहा क्या? कहा निकम्मो मैंने तौरात में पढ़ा था। इनकी शान को, सुभान अल्लाह, इनकी शान को मैंने पढ़ा था। अल्लाहू अकबर। अच्छा तुम बताओ तुम कौन हो? उसने कहा ये हम सरकारी फौजी हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज की रात रहना चाहते हो ना? मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा वो क्या? ये सर अनवर मुझे दे दो, रात रह लो। उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं देना। कहा क्यों? कहा हमने यजीद के पास पहुंचाना है सही सलामत, अगर ना गया तो यजीद हमें मार देगा। उसने कहा देखो तुसी इन्ने मैं कल्ला, मैं केड़ा इस शेर किते ले जाना, आज की रात ये सरे अनवर मुझे दे दो। उन्होंने फिर इनकार किया। उसने फिर अगला जुमला कहा। उसने कहा देखो यार बात सुनो, आज की रात दे दो, जितने पैसे चाहिए इसके बदले मुझसे ले लो। बोलो मुसलमाना। तो सारी उम्र गलतियां ही लभदा रहा। ओ किवें ते इंज किवें? वो राहिब है गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम। बोलिए क्या है जी? गैर मुस्लिम। उन्होंने कहा अच्छा बता पैसे कितने? उन्होंने कहा तुसी दसो। उन्होंने कहा 10,000 दिरहम। उन्हें इंज पैसे कढ़े। उन्हें कहा पहलो लो। क्या बात है? उन्हें कहा पहलो लो। इमाम पाक का सर अनवर उसने पकड़ा।
बात समझ आ रही है जी? इमाम का सर अनवर पकड़ा, एक अलग कमरे में बुलंदी पे रखा, बुलंदी पे, बुलंदी पे। हाय 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 हाय, क्या बात है, बुलंदी पे रखा और पाक बीबियों को अलग कमरे में ठहराया और कमरा ठहरा के खादम से कहा, ये मुसलमानों के नबी की औलाद है, इनके पर्दे का पर्दे का पर्दे का ख्याल करना। सुनते जाना, ये कहने वाला कौन है? बोलो बोलो। गैर मुस्लिम कौन है? मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। इनके पर्दे का ख्याल करना और कमरे से बाहर बैठ जा। कमरे के बाहर बैठ जा, इनको जरूरत पड़े ना तो फिर उठ के जाना और गर्दन झुका के। चोरी शफीक समझ आउंदे हूं? गर्दन झुका के इनकी बात को सुनना, जो ये मांगे ना। क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या बात है। इतना जुमला कहा ना तो बीबी ज़ैनब की जुबान हिली, कहा राहिब खुदा तेरा भला करे। यहां तो हमें किसी ने पूछा तक नहीं, तू गैर मुस्लिम है पर तूने हमारी इतनी इज्जत, हमारे पर्दे का इतना ख्याल। बस इतना जुमला सुना तो राहिब यहां से निकला। अब मेरे इमाम के सर अनवर के पास गया, रखा बुलंदी पे है, एक कपड़ा पकड़ा साफ, इमाम के सर अनवर को साफ करता है, साफ करता है, साफ करके खुशबू लगाता है, खुशबू लगा के गर्दन झुका के अत्तहियात की तरह बैठकर अदब से एहतराम से मेरे इमाम के सर अनवर से गुफ्तगू करता है। कहता है हुसैन मैंने तो ये सुना था तू इतनी इज्जत वाला है, जब तू पैदा हुआ था तेरा नाम भी खुद अल्लाह ने रखा था। तेरा नाम भी खुद अल्लाह ने रखा था। हुसैन मैंने तो ये सुना था जब तू पैदा हुआ था तेरे कानों में अजान व अकामत भी खुद मोहम्मद है अरबी ने कही थी। अरे तेरी शान तो ये थी तू नाना के कंधे पे सवार हो जाता, कोई आता तो कहता सवार कितना प्यारा है। मेरा नबी कहता अरे तूने सवारी तो देख ली, देख इस सवारी पे सवार। अल्लाहु अकबर। आखिरी बात इमाम के सर अनवर से गुफ्तगू करता रहा। तहज्जुद का वक्त हुआ, राहिब की किस्मत का सितारा चमका, लेकता है जमीन से लेके आसमान तक, नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। राहिब ने कलमा पढ़ा मेरे इमाम के सर अनवर को देखकर। जब सुबह हुई यजीदियों ने सर मांगा तो सर दे के कहने लगा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उन्होंने कहा तू तो राहिब है, कहा रात तक राहिब था। जी रात तक राहिब था। अब राहिब ना कहना। उसने कहा वो क्यों? कहा कमीनो तुमने कलमा पढ़ के अपने नबी का, अपने नबी की औलाद के साथ ये सलूक किया और मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, सिर्फ नबी की औलाद के सर अनवर का अदब किया। खुर मदीने से मोहम्मद अरबी कलमा पढ़ा के गया है। हाय कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर बिना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं। ये तो अपना अपना नसीब है, यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह। फिर दमिश्क का बाजार है, तो दमिश्क के बाजार में वो कौन सी खातून थी जिसने सैयदों का इतना अदब किया? हाय कि बीबी ज़ैनब की जुबान से बार बार दुआएं निकली। जिंदगी रही तो अगले जुम्मे। अल्लाह अमल की तौफीक।